हूँ मेघा, स्वागत है आपका जब में। काला जादू का नाम सामने आते ही भारत का बंगाल राज्य दिमाग में घूमने लगता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत से ज्यादा काला जादू अफ्रीका में होता है। अफ्रीका का काला जादू वूडू के नाम से जाना जाता है। आपने कई सारी फिल्म्स में वूडू का जिक्र भी देखा होगा। इसकी खासियत है इसमें इस्तेमाल होने वाले जानवरों के शरीर के हिस्से और उनके पुतले, जिनका लोग सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन सामान्य लोगों के लिए आज भी ये वूडू एक रहस्य है। चलिए आज उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कैसे होता है काला जादू? तंत्र विज्ञान कहता है कि ये एक बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है, जिसे बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही अंजाम देते हैं। इसे करने के लिए उच्च स्तर की विशिष्टता की जरूरत होती है और कुछ ही लोग इसे करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में एक मूर्ति जो गुड़िया जैसी दिखती है उसका इस्तेमाल होता है, जिसे कई तरह के खाने की चीजें जैसे बेसन, उड़द की दाल या फिर आटे से बनाया जाता है। इसमें विशेष मंत्रों से जान भी डाली जाती है, जिसके बाद आपको जिस भी इंसान पर जादू करना होता है उसका नाम लेकर पुतले को जगाया जाता है। मान्यता है 1847 में एरजुली डेंटर नाम की वूडू देवी एक पेड़ पर अवतरित हुई थी। उसे सुंदरता और प्यार की देवी कहा जाता था। इस देवी ने यहाँ पर लोगों की कई सारी बीमारियां और परेशानी अपने जादू से दूर कर दी। एक कैथोलिक पादरी को यह सब पसंद नहीं आया। उसने इसे ईशनंदा करार देकर उस पेड़ के तने को ही काट डाला। इसके बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ देवी की मूर्ति बनाई और पूजा करने लगे। वूडू में मुख्य तौर पर जानवर के अंगों का इस्तेमाल होता है। इसमें जानवरों के अंगों से समस्या समाधान का दावा होता है। इस जादू से पूर्वजों की आत्मा किसी शरीर में बुलाकर अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा दूर बैठे इंसान की आप परेशानी, उसकी बीमारी, ये सब भी दूर कर सकते हैं। वूडू जानने वालों का मानना है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव शक्ति से भरा पूरा है, इसलिए उसकी ऊर्जा का उपयोग करके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। वूडू में इस्तेमाल होने वाले जानवर हैं बंदर, मगरमच्छ, बकरी, ऊंट, लंगूर, छिपकली और तेंदुआ। अब किया जाता था जादू। विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतले से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना इस जादू का उद्देश्य नहीं है। इस जादू के लिए काला जादू शब्द इस्तेमाल करना भी गलत है। दरअसल ये एक तंत्र की विद्या है जिसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था। पुराने समय में इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ दूर बैठे रोगी के उपचार और उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए होता था, लेकिन बाद में इसका गलत कामों में इस्तेमाल होने लगा। कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन विधा को समाज के सामने गलत रूप में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक इसे काला जादू का नाम दिया जाने लगा और कई सारी फिल्म्स में इस चीज को दिखाया भी गया है। उन्होंने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। जिस तरह से काले जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर किसी बीमार की परेशानी ठीक कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से सुई के जरिए किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर उसे आप तकलीफ भी दे सकते हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। ऐसी ही वियर्ड बातों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल।